नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो व्यापारियों की समस्याओं के लिए समर्पित है। एक वर्ग ऐसा है जो नेग्लेक्टेड है और वो है व्यापारी। और मैं राजनीति पर वीडियो आपको प्रस्तुत करता हूं और बीच बीच में विभिन्न समस्याओं का समावेश भी कर देता हूं। व्यापारी वर्ग हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा समाज और राजनीति व्यापारियों को बड़ी शंका की दृष्टि से देखती है। हर व्यापारी को चोर समझना, धनी समझना, समस्या रहित समझना, यह हम लोगों की आदत हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं हाईवे पे जा रहा था, एक दवाइयों का झोला था, एक मरीज का इलाज करना था, सोचा कुछ दवाएं रख लूं। रास्ते में एक चपरासी टाइप का आदमी मिलता है, कहता है मैं जीएसटी से हूं और इस बैग में क्या है? भाई दवाइयां हैं, उसकी जीएसटी दिखाइए। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि वीडियो बनाऊं, आपको मैं बताऊं। सड़कों पर, हाईवेज पर, संस्थानों पर, हर जगह ये एक आम वसूली की कल्चर बन गई है कि जीएसटी की रेड। शब्द क्या है? जीएसटी की रेड। भैया रेड पड़ती है कहीं पर कोई इल्लीगल काम हो रहा हो, वैश्यालय खुला हो, दारू का अड्डा हो, कोई किसी ने हत्या की हो, आप उस व्यापारी के रेफरेंस में रेड बोलते हैं जो व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। उस व्यापारी के रेफरेंस में यह वर्ड यूज होता है, रेड डाल दो। और रेड चाहे उस व्यापारी ने सारे काम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल्स किए हों, लेकिन देखिए गलती निकालना तो बहुत आसान होता है। आप किसी चीज में गलती निकाल दो, यानी कि उसको रिश्वत देनी ही है, चाहे उसने सही काम किया हो चाहे उसने गलत काम किया हो। तो क्यों करेगा सही काम वो? दूसरी बात, ये जो रेड पड़ती है ये सरकार में रेवेन्यू जमा करने के लिए रेड नहीं पड़ती है, ये चंद लोगों के जेबों को भरने के लिए होती है। सड़कों पे देखिए, आप देखिए कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसके बाहर खड़े रहते हैं कुछ पुलिस टाइप के आदमी, हम जीएसटी से हैं, हम जीएसटी से हैं, दिखाइए क्या है वरना पैसे दीजिए। आप सब कुछ दिखा दीजिए, उनको आपको पैसे तो देने ही देने हैं। इससे क्या होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। कैसे होगी? ऐसे तो हो नहीं सकती। इस संस्कृति को अगर नहीं किया, ठीक है कि जीएसटी आपने किया, उससे रेवेन्यू बढ़ गया, केवल इतना उद्देश्य नहीं हो सकता। वर्क कल्चर तो आप ठीक करिए। ये वसूली जो होती है, जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी, आज वो चंद लोग वसूली कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ सालों पहले इनकम टैक्स का भी यही था कि जगह जगह रेड मारना, ये करना। और रेड नहीं कि वो जबरदस्ती का कोई इंस्पेक्टर आके वसूली करा करता था। पूरा डिपार्टमेंट मोदी जी ने ठीक कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आज कहीं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वसूली जो आम सड़कों पर, दुकानों पर होती थी, वो सब बंद है। किसी को मालूम ही नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो फिर जीएसटी में क्यों नहीं हो जाता सेंट्रलाइज सिस्टम? इसमें क्यों आदमी लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं? उसके पहले लाइसेंस लेना होता है हर व्यक्ति को। अब मैं चूंकि डॉक्टर हूं तो मैं सुनता रहता हूं दवा व्यवसायियों का। लाइसेंस लेने में एक एक साल तक उसको कैसी कवायद करनी पड़ती है, नरकतुल्य कष्ट। वो आदमी दवा ला करके अर्थव्यवस्था बनाएगा, लेकिन वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं बाबू, पहले इतनी मोटी फाइल बनाते हैं और उसके बाद इतना पैसा तय होता है। उसको भी नहीं मालूम कि ये किस चीज की दवा है। माइंड यू, आप कहते हो लाइसेंस, ये जो लाइसेंस सिस्टम और इंस्पेक्टर राज है, मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। उसको जब वो बिक जाता है, इतना पैसा दे देता है कि उसको फिर दवाओं की कीमत में वसूलना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। और उसको लाइसेंस तब दिया जाता है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, तब लाइसेंस मिलता है। अब वो फंस गया कि लाइसेंस भी नहीं लेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहां जाएगा? तो अब आपने ये देखा कि लाइसेंस ऐसे मिलता है, सड़क पे ये होता है। आपने कोई दुकान मकान कुछ भी खोल कर बैठा तो वहां रोज आदमी आ जाता है, पैसा दीजिए। जाने कितने लोगों ने इंडस्ट्री बंद कर दी, प्रतिष्ठान बंद कर दिए। अब वो क्या करे?
वो सब मानकर चलते हैं, सरकार भी मानकर चलती है कि व्यवसायी का मतलब धनी है। अरे भाई, वो दिन भर मेहनत करेगा तब 4 पैसे आएंगे। उसका पैसा मेहनत के प्रोपोर्शन में होता है। वो जीएसटी वाला कहता है या लाइसेंस वाला कहता है कि मुझे भी दो, तुम कमा रहे हो, तो उसकी ये लॉजिक होती है। अब मैं बताऊं जीएसटी के कलेक्शन में कि ये जो जीएसटी का जो नेटवर्क है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपने एक से कोई सामान खरीदा और टैक्स दे दिया, दूसरे को सामान बेचा, टैक्स ले लिया, दोनों का डिफरेंस आपने जमा कर दिया। अब आपने जब जमा कर दिया, उसके बाद जिससे आपने खरीदा था उसने टैक्स नहीं जमा किया, मान लीजिए। अब वो जीएसटी वाले नोटिस भेजेंगे आपको, आपने उससे उसको भी टैक्स दिया, उससे टैक्स लिया, आपने सारा काम अच्छा किया, उसको नोटिस नहीं देंगे, नोटिस आपको देंगे। भैया ये कौन सी बात हुई? तो कैसे वो काम करेगा? तो ये अब आपने जीएसटी काउंसिल बनाई लेकिन जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बनाया। इनकम टैक्स में है, शिकायतें तुरंत सुनी जाती हैं, पहले भी सुनी जाती थी। सर्विस में है, जबकि वो इंडिविजुअल से कंसर्न्ड है, लेकिन यहां व्यापारी जो आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है उसका अभी तक ट्रिब्यूनल, इफेक्टिव ट्रिब्यूनल, वो प्रोसेस में चल रहा है। इफेक्टिव ट्रिब्यूनल नहीं है जिसमें उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में उसका केस साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में डिसाइड होगा। तो ये आपने जो ये सिस्टम व्यापार का कर रखा है, जैसे कि लाइसेंस में आपने देखा होगा कि लाइसेंस में ऐसे लाइसेंस दिया जाता है जैसे कि पोल्यूशन वाला। पोल्यूशन में क्या होता है कि आप 60-70 रुपए का कागज ले लीजिए तो आपकी गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ने लगती है। उसके पहले वो कहेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट है कि नहीं है, मतलब उसको नहीं है कि वो प्रदूषण कर भी रही है कि नहीं कर रही है, बस एक कागज दे दिया, आपकी गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ने लगी। तो ये सारे सिस्टम ब्रिटिश राज से चले आ रहे हैं, बहुत गलत है। इस तरीके का शोषण व्यापारियों का नहीं होना चाहिए। उनके लिए ना कोई पेंशन है, व्यापारी अगर उसकी मौत हो जाए उसके बाद उसका लड़का बिजनेस नहीं करना चाहता है, वो सब जॉब करना चाहता है, तो भी उसकी लायबिलिटी उसकी है। ऐसा आपको सर्विस में तो आप करते नहीं हो, किसी और विभाग में तो करते नहीं हो। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा वर्ग जो इस देश को इतना आगे ले जा रहा है, अरे भाई कमाएगा तो है ही, मेहनत वो ज्यादा कर रहा है, उसके खर्चे भी ज्यादा हैं। आप ये सोच करके कि ये तो सब सही है, इसकी सेटिंग जो भी है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। हमदर्दी उसके लिए समाज भी रखे और सरकार भी इन सारे इश्यूज को, चाहे जीएसटी ट्रिब्यूनल हो, चाहे ये जितना सिस्टम हो इनकम टैक्स की तरह, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ले आइए। आप देखिए दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा देश और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी होगी, मैं ये दावा करता हूं। नमस्ते, जय हिंद।